Hi you guys and welcome back to my channel. This is Shivani Singh and I'm back with another video. ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लड़कियों के लिए जो मुझे पूछ रहे थे कि what to wear under gym leggings, gym shorts and basically to hide panty lines. No girl wants panty lines showing, so yes. काफ़ी लड़कियों का कंसर्न ये होता है कि हम कभी भी लेगिंग्स लेते हैं तो हम सोचते नहीं कि हम अंदर पहनने के वाले हैं। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां नॉर्मल पैंटीज पहनते हैं जो जिसकी सीम काफ़ी विजिबल होता है और लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, तो वो डायरेक्टली आप अगर देख रहे हो जिम वेयर के थ्रू दिख जाती है, काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू होती है। सो बेसिकली वॉट आई वेयर अंडर माई लेगिंग्स एंड अंडर माई शॉर्ट्स, आई विल शो दैट टू यू गाइज। हर एक लेगिंग्स के नीचे आप पहन सकते हो एंड इट इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। 2 से 3 वेराइटीज़ है इसमें। फर्स्ट है नॉर्मल थॉन्ग्स, ठीक है, ये नॉर्मल थॉन्ग्स है। इससे भी पतले थॉन्ग्स आते हैं जो मैं बेसिकली पहनती हूँ। ये थोड़े से मोटे हैं, यू कैन सी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो इससे पैंटी लाइंस कुछ भी शो नहीं होती है। आप कैसे भी पहनो इसे, बोथ वेज वो सेम ही होता है। और इसका कपड़ा अलग है, ये वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, ये थोड़ा कॉटन में है एंड ये हल्का सा सिल्क में है, बट इवन दिस इज़ रियली वेरी नाइस। ये और ये, इससे भी पतले थॉन्ग्स आते हैं जो मैं यूजुअली जो एकदम पतले शॉर्ट्स होते हैं उसके अंदर पहनती हूँ, लेकिन बेसिकली ये आपके कोई भी लेगिंग्स या शॉर्ट्स या इवन जीन्स के अंदर यू कैन वेयर इट। इवन जब भी हम बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनते हैं, देखा होगा कि काफ़ी लड़कियों का उसमें भी पैंटी लाइंस दिखती है एंड इट लिटरली डजंट लुक गुड। सो येस, उसमें भी यू कैन डू वन थिंग, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ ओनली वेयरिंग अ थॉन्ग, यू कैन डू वन थिंग, ये जो कि मैं करती हूँ, यू कैन वेयर अ थॉन्ग, उसके ऊपर आप कोई भी जिम शॉर्ट्स पहन लो, एकदम पतला, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, एकदम स्किन फिट होना चाहिए। यू कैन वेयर दैट एंड उसके ऊपर यू कैन वेयर योर बॉडीकॉन ड्रेस। तो मेरा कंसर्न ये है कि जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट। अगर आपको थॉन्ग नहीं ही पहनना है तो आप ऐसी क्वालिटी की है, यू कैन वेयर दिस। मतलब ये ज़्यादा भी पतले नहीं है, यूजुअली जो मैं पहनती हूँ जिम लेगिंग्स के अंडर वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, मैं यूजुअली वो कैरी करती हूँ एंड वो मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज, जिम लेगिंग्स के अंडर, जिम शॉर्ट्स के अंदर, देन बॉडीकॉन ड्रेसेस के अंदर, जीन्स के अंदर, वॉट एवर यू से, मैं सबके अंदर वही पहनती हूँ एंड दोज आर द मोस्ट कंफर्टेबल। वंस यू गेट हैबिट ऑफ इट, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे हम नॉर्मल बचपन में इतनी बड़े बड़े अंडर पैंट्स पहनते थे, उसके बाद वो वी वाले पहनने लगे। इट इज़ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल इन स्टार्टिंग, लेकिन उसके बाद यू विल गेट कंफर्टेबल विथ इट। इसीलिए मैंने 2-3 पॉइंट्स लिख कर रखे थे, जैसे कि थॉन्ग्स हो गया। ऑल्सो सेकेंड ऑप्शन यू कैन हैव, वो होता है, मैं यहाँ पे उसका पिक्चर डाल दूंगी, सीमलेस अंडरवेयर। इवन दोज आर नाइस, बट कभी कभी क्या होता है कि आप जब जिम में जो लेगिंग्स पहनते हो उसमें भी एक इशू होता है कि वो सीमलेस अंडरवेयर जो होता है वो हल्के रोल हो जाता है, तो रोल होने की वजह से भी एक इशू होता है कि दिखते ही है पैंटी लाइंस एंड वी लिटरली डोंट वांट एकदम पतले वाले थॉन्ग्स। या फिर सीमलेस अंडरवेयर्स भी आते हैं जिसके बिल्कुल भी लाइनिंग्स नहीं होते, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ऑल्सो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। जो मैं पहनती हूँ मैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्सो एक ये भी प्रॉब्लम है कैमल टो की इशू, जो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है वेन एवर यू आर वेयरिंग जिम लेगिंग्स या फिर प्रॉपर फिटिंग के जब आप कपड़े नहीं पहनते हो तो कैमल टो शो होता है एंड दैट लुक्स सो गंदा, आई लिटरली डोंट लाइक इट। सो ओके, कैमल टो का इशू हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बेसिकली इफ़ यू आर वेयरिंग अ थॉन्ग, ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका थिक भी ना हो उसका कपड़ा एंड ज़्यादा थिन भी ना हो। अगर थिक होगा तो वो सिकुड़ जाएगा एंड उससे भी कैमल टो दिखेगा, एंड ज़्यादा थिन होगा तो भी कैमल टो दिखेगा, तो उससे बेटर देखने की किसकी क्वालिटी एकदम सॉफ्ट है एंड ज़्यादा थिक भी नहीं है, दैट वुड बी अ ग्रेट चॉइस। ऑल्सो टाइप ऑफ लेगिंग्स यू आर वेयरिंग। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि जाने दो ना, हम जिम जा रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए हम ऐसी कोई चीप क्वालिटी की लेगिंग्स पहन लेंगे। चीप क्वालिटी की लेगिंग्स एज एन ऐसी वाली जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है, और ट्राई टू अवॉइड
जो लेगिंग्स होती है ना उसके बीच में एक लाइन होती है, ट्राई टू अवॉइड सच काइंड लेगिंग्स बिकॉज उससे हमारा कैमल टो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है एंड वी लिटरली डोंट वांट दैट। तो ट्राई कि आपकी लेगिंग्स जो भी हो वो सीमलेस हो सामने से, उसमें कोई भी लाइनिंग्स नहीं हो। लाइनिंग्स नहीं होंगी तो आपको कैमल टो की भी इशू नहीं आएगी। ऑल्सो मैं ये जितनी भी लेगिंग्स है, मैं जो पहनती हूँ, जो लेगिंग्स आई वेयर यूजुअली, लॉन्ग्स जो मैं पहनती हूँ, एवरीथिंग विल बी लिंक्ड इन माई डिस्क्रिप्शन। चेक दैट आउट एंड यू नो थोड़ा देखो, इफ़ यू आर बाइंग एनीथिंग जस्ट लुक एट इट कि ये मुझे सूट करने भी वाला है या नहीं। अगर आप जाके खरीद भी रहे हो तो जस्ट देखो। सबसे बेस्ट मैं तो कहूँगी कि ट्राई कि आप थोंग ही लो, थोंग से आपको कोई इशू नहीं आएगी। स्टार्टिंग में इट विल बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल बट यू विल गेट यूज टू इट। मैंने काफ़ी एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल रखा है, मैंने ज़्यादा इसे लॉन्ग भी नहीं किया वीडियो को एंड बहुत शॉर्ट ही रखा है। इट्स जस्ट आई वॉन्टेड टू गाइड यू कि मैं जो पहनती हूँ एंड मैं जिससे कंफर्टेबल हूँ, आई एम 100% श्योर कि ये वर्क करेगा। क्योंकि जो हम नॉर्मल अंडीज पहनते हैं, लिटरली मैं बोल रही हूँ, दोज लिटरली दैट डजंट लुक गुड ऑन एनी गर्ल। बाय, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड आई लव यू ऑल।